गांव का समझदार किसान। सूरज की पहली किरणें जैसे ही धरती पर फैली, गांव रामपुर के हर खेत में सुनहरी आभा फैल गई। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन उनमें से एक किसान गोपीनाथ सबसे अलग था। गोपीनाथ की पहचान सिर्फ मेहनती नहीं, बल्कि चतुर और बुद्धिमान किसान के रूप में थी। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, जिसके खेत में गोपीनाथ काम करे वहां फसल बोल उठती है। गोपीनाथ सादा जीवन जीता था, पर उसकी आंखों में हमेशा कुछ नया सीखने की चमक रहती थी। वह हर सुबह अपने हल को नमस्कार करके खेत में उतरता और रात को सितारों से बातें करता। लेकिन एक दिन जब वह अपने खेत की मेड़ पर पानी की दिशा देख रहा था, उसकी नजर दूर जंगल के किनारे पड़े एक पुराने कुएं पर पड़ी। वह कुआं बरसों से सूखा पड़ा था और गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां रहस्यमय आवाजें आती हैं। रात के समय जब सब सो रहे थे, गोपीनाथ को लगा कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा। गोपीनाथ, गोपीनाथ, मेरी मदद करो। वह चौंक उठा, चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। अगली रात वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार थोड़ी और स्पष्ट। अब गोपीनाथ ने तय किया कि वह सच्चाई जानकर रहेगा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वह अपने बैलों को साथ लेकर उस पुराने कुएं की तरफ निकल पड़ा। जंगल के बीचों बीच वह कुआं खड़ा था, सूखा, जर्जर और लताओं से ढका हुआ। वह झुककर भीतर झांकने लगा। तभी अचानक हवा का झोंका उठा और कुएं से नीली चमकती रोशनी निकली। गोपीनाथ पीछे हट गया। नीली रोशनी में एक आकृति उभर रही थी। वह एक बूढ़ा साधु था, जिसकी आंखों में दुख झलक रहा था। डरो मत गोपीनाथ, साधु बोला। मैं इस कुएं में कैद हूं पिछले 100 वर्षों से। जिसने मुझे मुक्त किया, उसे मैं वह वरदान दूंगा जिससे उसका गांव खुशहाल हो जाएगा। गोपीनाथ ने पूछा, पर आप यहां फंसे कैसे? साधु बोला, एक लोभी जादूगर ने मुझे धोखा देकर यहां कैद कर दिया। उसने जंगल के बीच छुपे रहस्यमय ताबीज को अपने कब्जे में लेने के लिए यह श्राप फैलाया। साधु ने आगे कहा, वह ताबीज 3 हिस्सों में बंटा है। एक हिस्सा जंगल के नीम के पेड़ के नीचे, दूसरा झरने की गुफा में और तीसरा कुएं के भीतर पत्थर की दीवार के पीछे छिपा है। जो तीनों हिस्से मिलाएगा वही जंगल का रहस्य खोलेगा। गोपीनाथ समझ गया कि यह काम आसान नहीं, पर उसने कहा, आप चिंता न करें, मैं सच्चाई बाहर लाकर रहूंगा। अगले दिन से उसकी रहस्यमय यात्रा शुरू हुई। गोपीनाथ सबसे पहले उस पुराने नीम के पेड़ के पास पहुंचा, जो गांव और जंगल की सीमा पर था। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खुदाई करने लगा, जमीन से सांपों की फुफकार सुनाई दी। कई विषैले सांप पेड़ की जड़ों से निकल आए, लेकिन गोपीनाथ ने डरने के बजाय अपने खेत में काम से मिली समझ का उपयोग किया। उसने अपने थैले से हल्दी और गोमूत्र निकालकर जमीन पर छिड़का। सांप तुरंत शांत होकर हट गए। नीचे उसे एक कांसे का डिब्बा मिला, जिसमें पहला हिस्सा हरा चमकता ताबीज रखा था। अब वह जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ा, जहां एक झरना था। पानी चांदी की तरह चमकता और आवाज में संगीत था। झरने के पीछे एक गुफा दिखी, लेकिन वहां प्रवेश करना आसान नहीं था। गुफा के मुहाने पर एक पत्थर की मूर्ति थी, जो बोलती थी, सिर्फ वही अंदर जा सकता है जो सच्चा और निडर हो। लालच रखने वाला यहां से वापस नहीं लौटेगा। गोपीनाथ ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपने लिए नहीं, अपने गांव के भले के लिए आया हूं। मूर्ति मुस्कुराई और रास्ता खुल गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि एक तालाब के बीच में लाल ताबीज रखा है, पर उसके चारों ओर जादुई बेलें थी जो किसी को पास नहीं जाने देती। गोपीनाथ ने ध्यान से देखा। बेलें पानी में अपनी परछाई देखकर हर बार पीछे हटती हैं। उसने अपनी चमकदार हंसिया निकाली और उसे पानी में इस तरह रखा कि बेलों को भ्रम हुआ कि उनकी परछाई कोई और है। बेलें पीछे हटी और वह दूसरा हिस्सा लेकर बाहर आ गया। अब सिर्फ तीसरा हिस्सा बाकी था, जो कुएं के अंदर पत्थर की दीवार के पीछे था। गोपीनाथ ने रस्सी बांधी और नीचे उतर गया, और वहां अब पक्षियों का संगीत गूंजने लगा। कई साल बाद एक दिन एक अजनबी तांत्रिक गांव में आया। वह वही जादूगर था जिसने साधु को कैद किया था। वह बोला,
मुझे मेरा ताबीज दो, वरना यह गांव भस्म हो जाएगा। गोपीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, ताबीज तो तुम्हारे भीतर की बुराई से भी कमजोर है। उसने ताबीज को जमीन में रखकर भगवान का नाम लिया। तुरंत एक तेज रोशनी फैली और तांत्रिक राख में बदल गया। अब गांव पूरी तरह सुरक्षित था। समय बीता और गोपीनाथ बूढ़ा हो गया। गांव के बच्चे उसके पास बैठकर उसकी कहानियां सुनते थे। वह उन्हें सिखाता, रहस्य चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर मन में सच्चाई और बुद्धि हो तो हर अंधकार में रोशनी मिलती है। उसकी चतुराई और भलाई की मिसाल आज भी उस गांव में दी जाती है। जंगल का वह रहस्यमय कुआं अब सत्यकुंड कहलाता है, जहां लोग आकर दर्पण की तरह अपनी आत्मा को देखते हैं। सच्चाई और चतुराई मिलकर हर रहस्य को सुलझा सकती है। भय नहीं, विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। गोपीनाथ ने जब साधु को मुक्त किया तो उसका गांव सोने सी चमक उठा। बरसों बाद पहली बार खेतों ने फिर से हरी चादर ओढ़ी थी। हर चेहरे पर मुस्कान थी, मानो धरती ने फिर से सांस ली हो। ये ताबीज सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। इसे यहां रख दिया जाए ताकि कोई इसे अपने स्वार्थ के लिए न ले सके। पर जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी जागता है। उसी रात जंगल के भीतर को जाग उठा था वही तांत्रिक जिसने साधु को कभी कैद किया था। हा 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 हा, गोपीनाथ, तूने साधु को मुक्त किया, पर अब मुझे रोक नहीं पाएगा। वह ताबीज मेरा है और अब तेरा गांव मेरा होगा। गांव में भगदड़ मच गई। पेड़ झूम उठे, आसमान लाल हो गया और हवा में जादू की गंध फैल गई। अगर सच्चाई के लिए फिर लड़ना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं इस गांव को राख बना दूंगा। तू राख बनाना चाहता है और मैं जीवन देना। चल देख ले किसकी ताकत बड़ी है। जैसे ही गोपीनाथ ने सच्चे मन से भगवान का नाम लिया, ताबीज से दिव्य शक्ति निकली और उसके भीतर समा गई। अंधकार और प्रकाश का संग्राम शुरू हुआ। आसमान गरजा, धरती कांपी और अच्छाई ने बुराई से युद्ध छेड़ दिया। नहीं, यह कैसे संभव है? मैं अमर था। उसकी आवाज मिट जाती है, राख उड़ जाती है हवा में। अहंकार की जड़ें सच्चाई की रोशनी में जलकर राख हो गईं। और फिर सुबह हुई, वह सुबह जो न सिर्फ गांव के लिए बल्कि पूरे जंगल के लिए नई शुरुआत थी। याद रखो बच्चों, जब मन सच्चा हो और बुद्धि चतुर, तो कोई भी रहस्य तुम्हें हरा नहीं सकता। सच्चाई और चतुराई, यही सबसे बड़ा जादू है। गांव में अब शांति लौट आई थी। हर सुबह मंदिर की घंटियां बजती, खेतों में हरियाली झूमती और बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती। गोपीनाथ, जिसने गांव को विनाश से बचाया था, अब सबके दिलों में दयालु और चतुर किसान के रूप में बस चुका था। वह हर दिन मंदिर जाकर ताबीज के आगे दीप जलाता और प्रणाम करता। ताबीज अब भी नीली रोशनी में हल्का सा चमकता रहता था, मानो उसमें कोई जीवन बाकी हो। एक सुबह जब गोपीनाथ ने दीप जलाया, ताबीज अचानक हल्के से थरथराया। वह चौंक गया। किसी ने जैसे बहुत दूर से पुकारा, गोपीनाथ, रहस्य अभी अधूरा है। वह सन्न रह गया। रात में गोपीनाथ को सपना आया। वही साधु जो कुएं में कैद था, अब आकाश में खड़ा था। उसके चारों ओर तारों की रेखाएं घूम रही थीं। गोपीनाथ, साधु बोला, तूने मुझे मुक्त किया, पर जंगल का रहस्य अधूरा है। वह ताबीज असल में प्रकृति रक्षक ताबीज है, जो 4 तत्वों जल, अग्नि, वायु और धरती से जुड़ा है। तूने धरती का रहस्य खोला था, अब बाकी 3 तत्वों की रक्षा करनी होगी। पर कैसे? गोपीनाथ ने पूछा। साधु ने उत्तर दिया, उसमें उत्तर छिपा है जंगल के हृदय में, जहां समय रुक जाता है। गोपीनाथ ने प्रण किया, मैं इस रहस्य को जानकर रहूंगा, अपने गांव, अपने लोगों और प्रकृति के लिए। अगली सुबह वह अपने बैलों, हल और थोड़े से भोजन के साथ निकल पड़ा। जंगल अब पहले से भी रहस्यमय था। हवा में नई गंध थी, पक्षी असामान्य आवाजें कर रहे थे। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, पेड़ ऊंचे और घने होते गए। अचानक हवा थम गई। वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां 4 दिशाओं में 4 पत्थर थे। हर एक पर एक तत्व का चिन्ह उकेरा हुआ था। उत्तर पानी का प्रतीक, दक्षिण अग्नि का प्रतीक, पूरब वायु का प्रतीक, पश्चिम धरती का प्रतीक। वह समझ गया, यही वह जंगल का हृदय है। सबसे पहले उसने उत्तर की दिशा की ओर कदम बढ़ाया। वहां एक छोटा सा झरना बह रहा था, जिसका पानी बिल्कुल पारदर्शी था। वह जब झरने के पास पहुंचा तो पानी से एक जल परी जैसी आत्मा उभरी। किस उद्देश्य से आए हो मनुष्य? मैं प्रकृति की रक्षा करने आया हूं, तो मेरी परीक्षा पास करो। आत्मा बोली, इस जल में तेरा प्रतिबिंब दिखेगा। अगर पानी तुझे निगल जाएगा,
गोपीनाथ ने झरने में देखा। वहां उसका चेहरा शांत और निर्मल था। पानी शांत रहा। आत्मा मुस्कुराई। तेरा मन साफ है, यह जल शक्ति तेरे ताबीज का हिस्सा बनेगी। पानी की एक बूंद ताबीज पर गिरी और वो नीला चमकने लगा। अब वो दक्षिण दिशा की ओर चला। वहां एक विशाल गुफा थी जिसमें से आग की लपटें निकल रही थी। भीतर गया तो देखा एक अग्निदेव की मूर्ति जीवित होकर बोली, जो आग की शक्ति चाहता है उसे धैर्य की परीक्षा देनी होगी। फर्श पर जलते कोयले फैले थे। गोपीनाथ को बिना भागे बिना डरे सीधे उस आग के रास्ते से गुजरना था। वो चल पड़ा। उसके पैर जल रहे थे पर मन अड़िग था। अचानक आग शांत हो गई और मूर्ति ने कहा, तूने धैर्य रखा, यह अग्नि तेरी सच्चाई को पहचान गई। आग की एक लपट ताबीज में समा गई। अब वो लाल और नीला दोनों रंग बिखेरने लगा। तीसरी दिशा में हवा का साम्राज्य था। तेज तूफान, उड़ती रेत और गूंजती हुई फुसफुसाहटें। वहां एक वृद्ध योगिनी प्रकट हुई जिसके बाल बादलों की तरह उड़ रहे थे। वायु केवल उस पर भरोसा करती है जो स्वयं को नियंत्रण में। क्या तू अपनी सांसों पर नियंत्रण रख सकता है? गोपीनाथ ने आंखें बंद की। वह स्थिर खड़ा रहा जबकि तूफान बढ़ता गया। पत्ते, धूल और आवाजें उसके चारों ओर घूमी पर वह हिला नहीं। अचानक सब शांत हो गया। योगिनी मुस्कुराई। तेरी श्वासें वायु के साथ एक हो गई। यह शक्ति तेरा साथ देगी। ताबीज में अब तीसरा रंग चांदी सा सफेद चमकने लगा। अब वह पश्चिम की ओर लौटा जहां धरती फटी हुई थी और बीच में एक गहरा खड्ड था। वहां से एक भारी आवाज आई, मैं धरती हूं, सबको जन्म देती हूं और सबको समेट लेती हूं। बता किसान, तू मेरी रक्षा कैसे करेगा? गोपीनाथ ने झुककर मिट्टी उठाई और बोला, मैं तेरी गोद में ही अपना जीवन बिताऊंगा। तेरा हर अन्न, हर बीज मेरा भगवान है। धरती फटने की जगह धीरे धीरे बंद हो गई और ताबीज में स्वर्णिम रोशनी समा गई। अब चारों तत्व एक हो चुके थे। जैसे ही चारों रंग जुड़े, नीला, लाल, चांदी और स्वर्ण, पूरा जंगल कांप उठा। आसमान में बिजली चमकी और पैरों से एक गहरी गूंज उठी। साधु की आवाज आई, गोपीनाथ, तूने प्रकृति का संतुलन लौटा दिया है। अब ये ताबीज सदा के लिए इस धरती का रक्षक बन जाएगा। गोपीनाथ के हाथों से ताबीज उड़कर आकाश में चला गया और एक बड़ा वृक्ष बन गया जिसकी जड़ें धरती में और शाखाएं बादलों में थीं। अब वह जंगल जो कभी रहस्यमय और डरावना था, वह एक जीवित मंदिर बन गया। हर पेड़ से संगीत झरता, हर नदी में प्रकाश बहता, पक्षी नए रंगों में चमकने लगे और हवाएं खुशबू से भर गई। गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, यह जंगल अब हमारा नहीं, ये भगवान का है। गोपीनाथ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये सबका है, इंसानों, जानवरों, पेड़ों और हवाओं का। कई वर्ष बीते। गोपीनाथ अब वृद्ध हो चुका था। हर शाम वह बच्चों को बुलाकर अपनी कहानी सुनाता। बेटा, असली रहस्य जंगल में नहीं बल्कि हमारे दिल में है। अगर हम प्रकृति से प्रेम करें तो प्रकृति हमें कभी धोखा नहीं देती। जब उसकी आखिरी सांस आई, उसकी झोपड़ी के पास से एक नीली रोशनी उठी और वही ताबीज उसके ऊपर आकर चमकने लगा। लोग कहते हैं आज भी जब बारिश के बाद उस जंगल हवा में एक आवाज सुनाई देती है, सच्चाई, धैर्य और करुणा, यही है असली चतुराई। प्रकृति का रहस्य मनुष्य की चतुराई से नहीं, उसकी सच्चाई और प्रेम से खुलता है। हाँ जी दोस्तों, वीडियो देख लिया तो वीडियो कर दीजिए लाइक। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। हम आपके लिए ऐसे ही स्टोरी की दुनिया पर वीडियोस लाते रहेंगे, आपके मनोरंजन के करते रहेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई है, किसी व्यक्ति के दिल पर ठोस पहुंचने के लिए नहीं बनाई गई है। जो कहानी स्टोरी में होती है हम उसके बारे में बताते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। आपका बहुत धन्यवाद होगा।